हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए। इससे पहले इसका सीट नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया जा चुका है, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में टेस्ट नंबर सेकेंड को लगाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 11 से। बताइए कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के तहत किया गया था। यहाँ पे ध्यान दें, चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध में पूछेगा अंग्रेज ने मैसूर की राजधानी पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा जो कि 1799 में हुआ था। इसमें ना लॉर्ड वेलेस्ली मतलब ये उस वक्त रहे थे। सवाल पूछा जाता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेस्ली थे जो कि 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान के बारे में ध्यान रखिएगा, चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेज से लड़ाई करते हुए मारा गया था। डेट अगर पूछेगा 4 मई 1799 को उनकी मृत्यु हुई थी। और आपको यहाँ पे एक दो बात ध्यान रख लेना है, 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवास की लड़ाई। इसमें अंग्रेज ने सर आयरकूट के नेतृत्व में, काउंट डी लाली के नेतृत्व में कहिए कि फ्रांसीसी सेना जो है इन सबको हरा दिया था, पराजित कर दिया था। नंबर 12, जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो इन सब में से कौन से पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है बी, बुर्ज होम हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुर्ज होम जो है ना, श्रीनगर का जो पुरातात्विक महल वाला कश्मीर का जो प्रमुख है, ऐतिहासिक के रूप से ऐतिहासिक स्थल कहिए, इसके नाम से इसे आप जानते हो। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, साहदाइक विरासत का किया था। 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेश का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन आपको भी बताना होता है, त्रिपिटक आप जानते हो। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है, दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां का टोटल 4 पुत्र था। दारा शिकोह तो एक हो गया, दूसरा था शाह शुजा करके, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद। आपको ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखें दारा शिकोह ने ही भगवत गीता, उपनिषद इन सब का ना अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। सवाल ये तो पूछा ही जाता है। यांडबू की संधि जो कि 1826 में हुआ था, इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। सी का ये आपका 16 का ए राइट आंसर असम हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताएं। नंबर सी पर ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपने का काम करती है। सही जवाब है। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपको बताना है, केशव कर्वे हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। ए राइट आंसर सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 1900 यहाँ पे ध्यान दें, 1946 के 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व हुआ था पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की जो प्राप्ति है इसका आह्वान किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1906 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे और ये कांग्रेस का 22वें नंबर का अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। बताएं कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है इसको दर्शाया जाता है किस चीज़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, द्विशंकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के दूसरे नियम जो कि स्वतंत्र अपवहन है इसके नियम को दर्शाया गया है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव का नाम सूक्ष्मतम जीव है। ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा, एलेटेरिया कार्डामोमम से प्राप्त होता है छोटी इलायची। आंतरिक रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। ए राइट आंसर, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल हो जाएगा राइट आंसर। बताइए पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ये ना उदासीन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 41 पर। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा बताएं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, तेलंगाना सही जवाब है। एक मिनट, अच्छा तेलंगाना पहला वानिकी विश्वविद्यालय पूछा ना, हाँ तेलंगाना तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन आपको भी बता देना है, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर, तो बंगाल में की गई थी। पूछा जाता है कि कौन से युद्ध से भारत में अंग्रेजों का विजय अभियान स्टार्ट माना जाता है, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। इसी समय से भारत में अंग्रेज का विजय अभियान कहिए कि स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 103वां जो संशोधन है सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है। ए सही जवाब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। बी राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है बताएं। बी नंबर पे ध्यान दें, 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, कह रहा है ना, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन ना 24 अप्रैल 1993 से स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त दिया हुआ, इसको आपको कट कर लेना है, बाद बाकी यहाँ पे सभी कथन सही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी यानी कि EWS के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी व्यापारिक आय व्यापारिक नहीं मतलब पारिवारिक आय है, कितना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 लाख रुपए से कम। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। डी आपका राइट आंसर, वर्ष 1950 में। योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक रही थी, कमेंट करके बताइए। योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक रहा था। 48 आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, काफ़ी बच्चा वाला हलवा सवाल है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों के बारे में दी गई है। ऑप्शन आपको बताना है सी, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नॉर्मली 8 अनुसूचियां थी, संविधान संशोधन के द्वारा 9वां, 10वां, 11वां और 12 को जोड़ा गया है। सवाल बन सकता है कि 9वां वाला कब जुटा, 1951 में बताइएगा। 10वां वाला सोचेगा तो ये ना 52वां अधिवेशन हुआ, ये संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत 1985 में, कौन सा, 10वां वाला। 11वां और 12वां पूछेगा तो ये तो जोड़ा गया था 92 में, और ना ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इन दोनों को जोड़ा गया था। किसको किसको, 11 और 12 नंबर वाले अनुसूची को। इसमें से आपको बताना है इन सब में से उपस्थित विषम परमाणु कौन सा है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीजन पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व बताइए। ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों ना प्रचुरता से उपलब्ध होने वाला तत्व है। ऑक्सीजन पूछेगा कितना, 46%, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8, लोहा बताना है 5, सबसे छोटा कार्बन आवंत पाया जाता है। डी राइट आंसर, एसिटिलीन में। नंबर 60 का राइट आंसर बताइए, कमेंट कर वीडियो को रोक लीजिए, यहाँ पर कमेंट नहीं करना है और खुद से पहले सोचिए, फिर अभी आपको जो आंसर बताया जा रहा है देखिएगा सही हो रहा है या नहीं। रोक लेंगे, समझ लेंगे अपने से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको 1 के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिड ये बना रहा है, ठीक है, बन रहा है। SF6 के लिए आपको टिक करना होगा, अष्टफलकीय ये बनता है, इस तरह से मैच करेंगे। BR
F5 के लिए वर्ग पिरामिड ये बन रहा है। इस तरह से राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद कर लें। आ जाइए नंबर 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मालदीव नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक में ना बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल आता है। बिम्स्टेक जो है ना 6 जून 1997 को 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये अस्तित्व में आ गया था। निम्न कथन पर विचार करके असत्य कथन इन सब में से क्या दिख रहा है बताइए। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी, सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, यह भी सही है। दोनों कथन सही है। पूछा क्या है? असत्य कौन सा है? कोई नहीं है। ऑप्शन आपको डी बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, अमिताभ घोष राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। ऑप्शन नंबर डी सानिया मिर्जा, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट पूछेगी, अवनी चतुर्वेदी आपको बताना होता है। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। औसत लागत के नाम से आप इसको जानते हो। 76 शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा कह रहा है कि राज्य अग्रणी है? नंबर 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा ना, तो कर्नाटक है इसमें, सी आपको टिक करना होता है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ? ऑप्शन नंबर बी बताना है, मेरा गांव मेरा गौरव सही जवाब हो जाएगा। GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण स्वरूप क्या है? GVA का पूर्ण स्वरूप है ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब, ग्रॉस वैल्यू एडेड राइट आंसर। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसी कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होता है, गार्डन सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि नहर का एक जलग्रीवा यानी जिसे आप चैनल कहते हो, जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, इन सब में से वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उत्थान प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 86 पर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है? सी राइट आंसर, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का यूज होता है नॉनस्टिक बर्तन बनाने के लिए। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सी राइट आंसर, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार आना ये लक्षण होता है किस चीज़ का? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया का ये लक्षण होता है। चेचक जिसे आप चिकन पॉक्स कहते हो किस वायरस के कारण होता है? 89 का आपको बी वारिसेला की वजह से ये होता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? 90 का ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे बताना होता है, ये बड़ी आंत का भाग होता है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 101 पर। मालदीव देश की राजधानी का नाम आपको बताना है। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा आपका माले, ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? माले में है, माले है इसका। मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछेगा, दिवेही करके आपको बता देना होता है। मालदीव का राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो आपको इसके लिए गुलाबी कलर का गुलाब बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपने इन सब में से कहाँ वाली रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर देगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मथुरा में करेगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का इतना % गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पन्न होने वाला है। ए राइट आंसर 40%। कौन सा एक
मृत ज्वालामुखी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट पोपा आपको बताना होता है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, जो कहाँ पर है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, 28 जुलाई को। राष्ट्रीय संयुक्त सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी बताना होता है, न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? नामिता गोखले, आपको सी टिक करना है। इजराइल की मुद्रा का नाम बताइए, क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, नई शेकेल है। पोबरा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, कहाँ से? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 116 का आपको सी बताना होता है। एनोड रे जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब पूछा जा सकता है कि इसका पता कब किसने लगाया था? तो वर्ष 1886 में। नाम आपको याद रख लेना है, गोल्ड स्टीन के द्वारा इसका पता लगाया गया था। केकरे इन सब में से कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है? केकड़ा आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, आपको ध्यान रख लेना है। इन सब में से कौन सा एक टेक्टिनॉइड नहीं है? ऑप्शन बी बताइएगा। निडेरिया जो है ना, ये एक मिनट यहाँ टर्बियम क्या है? एक एक्टिनॉइड नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टर्बियम की परमाणु संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है, 65 आपको बता देना है परमाणु संख्या होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि क्या भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, क्या भरा जाता है? आपको नाइट्रोजन ध्यान रख लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120। किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण से रुक जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, घर्षण की वजह से रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? सुधा मूर्ति के द्वारा, डी राइट आंसर बता देना है। महाश्वेता लिखा गया है। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नंबर सी, इस योजना में कह रहे हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों के लिए 400 रुपये पर मंथ मासिक पेंशन जो है ना कह रहे दिया जाता है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बाद बाकी ए, बी और डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन इन सब में से कहाँ के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बन गए? सी आपको राइट आंसर टिक करना है। तिरुवनंतपुरम के 21 वर्ष के आर्य राजेंद्रन हैं जो कि मेयर बन गए हैं, भारत के सबसे कम उम्र के मेयर हैं ये। 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का नाम, डी राइट आंसर हो जाएगा, अशाकावा आपको बता देना है। मात्सात्सुगु अशाकावा जो है ये 31 जनवरी 2023 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम, ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर सिंह आपको बता देना है। प्रथम वित्त आयोग का गठन पूछेगा 1951 में हुआ था और इसके अध्यक्ष पूछेगा केसी नियोगी, बताइएगा। 25 अगस्त 2022 को भारत ने किसे हराकर 14 वर्षों के बाद 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप जीत लिया है? बी राइट आंसर, दक्षिण कोरिया को हरा करके। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? सही जवाब हो जाएगा, यहाँ तो आपको टी टिक करना पड़ेगा, श्रीलंका ने जीता है। लगता है कि एक सवाल छूटा क्या? बिल्कुल 137। 2022 में किस देश के टेनिस खिलाड़ी लैटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, बताइए? डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। 138 आपने देख लिया। 39 पे आइए। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है, बताएं? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन सही जवाब है। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी आत्मकथा है? बी राइट आंसर, रोल्ड
जो हाडल हैं इनकी ये आत्मकथा है। नंबर 146 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ऑप्शन आपको सी टिक करना होता है। ओम का नियम आपका हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है बताएं। समानता यही है कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन सब में किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व में आने की भविष्यवाणी कर दी है? मेंडलीफ ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धातु के तार का प्रतिरोध बताइए कैसा होता है? धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे पूछेगा, ध्वनि तरंग आपको बता देना है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। अगर आपसे पूछता है, एक बुक है जिसका के नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, आपको इसके लिए डॉक्टर थॉमस मैथ्यू बताना है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लिए डॉक्टर थॉमस मैथ्यू बताइएगा। अगर पूछे रस्किन बॉन्ड का एक बुक है 75 से रिलेटेड कुछ, क्या आपको ध्यान है? तो सुनिए, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक का नाम रस्किन बॉन्ड है। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया। इंडिपेंडेंस का सवाल आपसे बनकर ये आपसे पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत बच्चे लोगों का साउंड सुनाई दिया होगा, मैक्सिमम वीडियो में सुनाई देता ही है। मैनेज करते चलिए, अगर कहीं भी बैकग्राउंड से साउंड वगैरह आता है तो। ज़बरदस्त क्लास अभी आप लोगों के लिए आने वाला है। क्लास को आप लोग देखने के साथ लाइक वगैरह कर दें। ध्यान रखें, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब बातें नहीं कही जाती है। आप लोग अपना फ़र्ज़ समझ करके लाइक वगैरह कर दें और अच्छे क्लास से आप लोग खुद को जितना भी ज़्यादा हो सकता है अपने अंदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेते चलिए, मिलते हैं जल्द ही इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ।